गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं नवीन शर्मा। हम एनटीटी पेपर 4 पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि भारत में शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है और भारत में शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। आज हम आगे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है, उसकी प्रमुख समस्याओं, उसके समाधान। कि हम देखेंगे कि प्री प्राइमरी एजुकेशन जो उसकी इंडिया में क्या करंट स्टेटस है, क्या उसकी मेजर प्रॉब्लम्स है और क्या उसके सॉल्यूशन होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि वर्तमान में पूर्व प्राथमिक शिक्षा केवल शहरी क्षेत्र तक ही सीमित है। अधिकतर पूर्व प्राथमिक विद्यालय निजी संस्थाओं द्वारा संचालित है। सिर्फ कुछ पूर्व प्राथमिक विद्यालय ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र राज्य या केंद्र द्वारा संचालित है। यद्यपि राज्य उदार अनुदानों की मदद से पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करता है, परंतु फिर भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान दशा संतोषप्रद नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट में जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है वो केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है। गाँव में उसका अभी तक इतना रुझान नहीं है। गाँव में प्री प्राइमरी एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इसके जितने भी लगभग जो स्कूल है वो क्या है कि निजी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं प्री प्राइमरी। गवर्नमेंट द्वारा बहुत ही कम प्री प्राइमरी स्कूल चलाए जा रहे हैं। तो इस वजह से जो वर्तमान में है वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। तो निजी शिक्षण संस्थान है तो उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से सिर्फ उच्च वर्ग के बालक हैं वही प्री प्राइमरी एजुकेशन ले पाते हैं। तो गरीब बच्चे के लिए ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी, इन जो स्कूलों की सबसे बड़ी कमी जो है कि इनके पास प्री प्राइमरी स्कूलों के पास खुद का भवन नहीं होता है और अच्छी मतलब जो एजुकेशन के लिए शिक्षण सामग्री जो होती है वो नहीं है। दूसरी, इसमें जो है वो अप्रशिक्षित अध्यापक का होना है। दूसरी सबसे बड़ी कमी है कि अप्रशिक्षित अध्यापक की कम पैसों के लिए वो प्रशिक्षित अध्यापकों का चयन नहीं करते हैं और अप्रशिक्षित अध्यापकों से बच्चों को अध्ययन करवाते हैं। तो इन अप्रशिक्षित अध्यापकों के पास शिशु मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों के ज्ञान का जो है अभाव होता है। वो परंपरागत शिक्षण करवाते हैं जो शिशुओं के स्वाभाविक विकास में बाधा डालते हैं। हाँ, ये है कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति होती आवश्यक है, लेकिन लगभग जो स्कूल है प्री प्राइमरी वो बिना अनुमति के चलाए जा रहे हैं। और इन जो स्कूल बिना अनुमति के जो स्कूल चल रहे हैं इनका सबसे मेन मोटिव जो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, तथा विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराई जाए। इसमें बालकों के शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि दिखावे पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है। नर्सरी स्कूल खोलना तो आज के समय में इतना लाभ वाला व्यवसाय माना जाने लगा है कि हर सक्षम आदमी अपने 2 कमरों के मकान में भी स्कूल खोलने की इच्छा रखता है। और कई कई तो ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि एक ही व्यक्ति द्वारा कई कई नर्सरी स्कूल चलाए जा रहे हैं। तो ये भी एक मुख्य समस्या है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन ये भी एक संतोषप्रद विषय है कि आम जनता और सरकार दोनों ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करने लगे हैं। तो आज के समय में अभिभावकों में भी ये जागरूकता आई है कि बच्चे को पूर्व प्राथमिक शिक्षा अच्छे स्तर पर उपलब्ध कराई जाए। अब आगे हम देखते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या क्या है। तो समस्याओं में हम देखते हैं कि पहली समस्या जो है पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश की समस्या है। स्कूलों में प्रवेश के लिए बहुत पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है तथा प्रवेश के समय से पूर्व अध्यापकों की खुशामद करनी पड़ती है तथा इस संबंध में वर्तमान प्रथा डोनेशन की है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अगर आपकी कोई सिफारिश नहीं है तो आपके बालक को किसी भी कॉन्वेंट या नर्सरी में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। तो जैसा कि हमने देखा कि पूर्व प्राथमिक जो स्कूल है वो सरकार द्वारा बहुत कम चलाई जा रही है, निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा चला रही है। तो उनके लिए भी क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर आपके पास कोई सिफारिश नहीं है तो आपको स्कूल में प्रवेश नहीं मिल पाता है। दूसरी इसकी जो समस्या है
पूर्व प्राथमिक शिक्षक तथा शिक्षिकाओं की कमी। आज़ादी के बाद देश में सबसे ज़्यादा समस्या पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की है। नगर पालिका तथा जिला परिषद वाले विद्यालयों में शिक्षकों के चयन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आज का शिक्षक निष्क्रिय तथा आलसी है। न तो इसके कोई आदर्श है, न ही उसका कल्याण संबंधी कार्यों से कोई सरोकार है। तो सबसे दूसरी बड़ी जो प्रॉब्लम है कि टीचर्स नहीं हैं पूर्व प्राथमिक प्री प्राइमरी एजुकेशन के। तीसरी, उद्देश्यहीनता। वर्तमान परिस्थितियों में उद्देश्यों का निर्धारित करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है कि सबसे पहले तो हमें उद्देश्य निर्धारित करने पड़ेंगे कि प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है उसका पर्पज़ क्या होना चाहिए, क्यों दी जानी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने अधिक वर्षों के पश्चात भी देश की शिक्षा व्यवस्था किसी भी लक्ष्य को लेकर नहीं चल रही है। ज़्यादातर शिक्षण संस्थाओं ने इसे सिर्फ रोजी रोटी का साधन बना लिया है। पद प्रतिष्ठा तथा पैसे का लालच इतना अधिक है कि आदर्शों से लगाव बिल्कुल नगण्य है। तो ज़्यादातर शिक्षण संस्थाओं ने इसे क्या सिर्फ रोजी रोटी का साधन बना लिया है। उनका कोई उद्देश्य नहीं है कि बच्चों को क्यों पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। चौथी जो समस्या है वो माध्यम की समस्या है, मीडियम की जो प्रॉब्लम है। प्रारंभिक स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की अधिकता है। ज़्यादातर जो प्री प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं वो सिर्फ क्या है, इंग्लिश मीडियम चल रहे हैं। हिंदी मीडियम स्कूलों की बहुत ही कमी है, जिससे बालक भारत में रहकर ही हिंदी भाषा जो कि हमारी मातृभाषा है को हे दृष्टि से देखते हैं। अगला जो समस्या है वह दोषपूर्ण शिक्षा विधि शिक्षा पद्धति। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की कार्य प्रणाली अत्यधिक दोषपूर्ण है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्य करने की क्षमता नहीं होती। इस निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्य करने से उन्हें एक प्रकार में बंधन में रहना पड़ता है, जिसके कारण उनको संतुलित तथा सर्वांगीण विकास के लिए स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके विकास में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है कि दोषपूर्ण है, फॉल्टी है। इस वजह से उस सिस्टम के अकॉर्डिंग एजुकेशन नहीं दी जा सकती, उसको फॉलो नहीं किया जा सकता। इस वजह से कि बालकों के विकास में विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है। अगली जो समस्या है वो है भवन तथा आवास की समस्या। प्रारंभिक शिक्षा व्यवसाय के लिए ज़्यादातर स्कूलों के पास अपने भवन नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षाएं पेड़ के नीचे या खुले आकाश में लगती है तथा जिनके पास अपने भवन है वे या तो टूटे फूटे होते हैं या फिर गिरने लगते हैं। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बाहर गांव में जो प्री प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं वो लगभग में अपने की मतलब कमरों की कमी रहती है। उस वजह से पेड़ों के नीचे क्लास लगाई जा रही है, जो या फिर जो भी मकान है वो क्या टूटा फूटा हुआ है। अगली जो समस्या है वो है पाठ्यक्रम की समस्या। कोर्स। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में बालकों में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षा के अनेक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, परंतु उनमें स्वाभाविकता नहीं आ पाती है। बालकों द्वारा इन शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग यंत्रों के अनुसार करने के कारण इनके शिक्षण का महत्व कम हो जाता है। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बालकों की अभिरुचि के अनुसार नहीं बनाया गया है। इस प्रकार पाठ्यक्रम में बालकों को अक्षर सीखने तथा ज्ञान को प्राप्त करने की स्वतंत्रता नहीं होती कि बालकों की रुचि के अनुसार जो सिलेबस नहीं बनाया गया, इस वजह से वो उसको इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते हैं। अगली जो समस्या है वह प्रशिक्षण की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेनिंग। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के लिए अध्यापक तथा अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित करना भी एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या है। सामान्यतः ऐसा होता है कि इन विद्यालयों में अप्रशिक्षित अध्यापक तथा अध्यापिकाएं कार्यरत हैं। अप्रशिक्षित होने के कारण ऐसे अध्यापक तथा अध्यापिकाएं बाल मनोविज्ञान अध्ययन की नई नई विधियां तथा अनेक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आदि से अनभिज्ञ होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे अध्यापक तथा अध्यापिकाएं पुराने तथा परंपरागत तरीकों से ही बालक को ज्ञान देते हैं। तो आपने पीछे भी पढ़ा था कि मेन प्रॉब्लम जो है वो क्या है, ट्रेनिंग की है कि टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है और जो अप्रशिक्षित अध्यापक है वो फिर उस मनोवैज्ञानिक विधि से शिक्षण नहीं करा पाते हैं और अपने परंपरागत तरीकों से पुराने जो मेथड है उन्हीं से चल रहे हैं। अगली जो समस्या है, सबसे मेन प्रॉब्लम है जो अधिक फीस की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ हाई फीस। तो हमने देखा कि जो लगभग पूर्व प्राथमिक विद्यालय है जो निजी शिक्षण संस्थाओं से चलाई जा रही हैं, तो हमें भी पता है कि निजी शिक्षण संस्थाओं की जो फीस है वो अधिक रहती है। इस वजह से जो गरीब बालक है वो
प्री प्राइमरी की एजुकेशन नहीं ले पाता है, उसको ये अवसर नहीं मिल पाता है कि वो अच्छे स्तर पर प्री प्राइमरी की जो है वो एजुकेशन ले सकें। ठीक है, तो इस तरह से हमने काफ़ी देखा कि क्या क्या समस्याएं आ रखी है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के। अगला हम देखेंगे कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो जो समस्या है उसी के हिसाब से सॉल्यूशन होगा। कि पहली समस्या हमने देखी कि प्रवेश की जो समस्या थी, एडमिशन की जो प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन किया जा सकता है। सबसे पहली जो समस्या है वह पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश की समस्या, उसका समाधान क्या हो सकता है कि पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश की समस्या से निपटने के लिए सरकार को ग्रामीण तथा मलिन बस्तियों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा स्कूल खोलने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। गाँव में प्राथमिक विद्यालय में ही खेल केंद्र खोलकर पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। कि सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकारी पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोलने चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको प्रवेश की समस्या का सामना ना करना पड़े। दूसरी जो इसमें समस्या है, शिक्षक तथा शिक्षिकाओं की समस्या का समाधान। तो पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक तथा शिक्षिकाओं की समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त संख्या में पूर्व प्राथमिक शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेना चाहिए। सरकार को कि ट्रेनिंग टीचर्स को देनी चाहिए, सरकार द्वारा ट्रेनिंग्स दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं के वेतन तथा सेवा शर्तों में सुधार किया जाना चाहिए, जिससे योग्य शिक्षक शिक्षिकाएं इन विद्यालयों को छोड़कर अन्य व्यवसायों में जाने की इच्छुक न रहे। तो हम देख सकते हैं कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय जो उनमें शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन है वो काफ़ी कम रहता है, इस वजह से वो उस व्यवसाय को छोड़कर किसी अन्य व्यवसाय में चले जाते हैं। तो एक वेतन संबंधी समस्या का भी समाधान करना चाहिए, उसमें भी सुधार किया जाना चाहिए, जिससे वो अपना उस व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय में ना जाए। तीसरा जो है उद्देश्य विहीनता की समस्या का समाधान, कि एजुकेशन का एम डिसाइड किया जाना चाहिए, उनका उद्देश्य बताया जाए। इस समस्या के समाधान के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट ढंग से निर्धारित करना आवश्यक है। जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि उद्देश्यों के निर्धारण के लिए अलग अलग आयोग बनाए गए थे, उस हिसाब से कोठारी आयोग के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य शारीरिक अंग संचालन तथा पेशीय समन्वय का विकास, सामान्य शिष्टाचार, वातावरण बोध की क्षमता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आदतें, जिज्ञासा तथा नैतिकता एवं आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास होना चाहिए। अगली जो समस्या है थी हमारा माध्यम की समस्या, उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। उसका समाधान यही है कि सरकार द्वारा अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों का संचालन किया जाना चाहिए। अगला जो समस्या थी दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, उसका समाधान क्या हो सकता है कि शिक्षा पद्धति में सुधार करके नई शिक्षा पद्धति को लागू करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। अगली हमारी समस्या थी भवन तथा आवास, उस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। भवन तथा आवास की समस्या का समाधान, इस समस्या के समाधान के लिए पूर्व प्राथमिक जो विद्यालय है उनके लिए भवनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्कूल नीचे की मंजिलों में होना चाहिए तथा स्कूल के कमरे बड़े होने चाहिए। बालकों के खेलने के लिए स्कूल के अंदर ही मैदान होना चाहिए। स्कूलों का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। स्कूलों में कक्षाओं में क्या प्रकाश की उचित व्यवस्था हो। ठीक है, उनके जो बच्चों के खेलने के लिए जो आवश्यक साधन और उपकरण है वो उपलब्ध करवाए जाए। अगली हमारी समस्या थी पाठ्यक्रम की समस्या, उसका समाधान क्या हो सकता है कि इस समस्या के समाधान के लिए पाठ्यक्रम को अवैधिक बनाया जाना चाहिए तथा खेल विधि पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। कोठारी कमीशन के अनुसार पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव निम्नलिखित है। 6 वर्ष से कम उम्र वाले बालकों को अनेक विषयों का ज्ञान देने की अपेक्षा उनमें उत्तम आदतों का विकास किया जाना चाहिए। तो जैसे कोठारी आयोग ने बताया है कि 6 वर्ष तक के जो बालक हैं उनको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने के बजाय उनकी जो आदतें हैं उनका
विकास किया जाना चाहिए। भारतीय समाज की विभिन्न मान्यताओं का भी उन्हें ज्ञान प्रदान किया जाए। हमारी जो संस्कृति है, भारतीय समाज की जो मान्यताएं हैं, उनके बारे में उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला जो हमारा है, पूर्व प्राथमिक स्तर पर बालकों में स्वच्छता से रहने की आदत का विकास करना चाहिए कि बालकों को ये सिखाया जाना चाहिए कि उन्हें कैसी आदतें रखनी है, ठीक है, स्वच्छता कैसे रखी जाए। बालकों को कार्यों जैसे बागवानी, संगीत आदि के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। बालकों को अपना कार्य स्वयं करने की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। बालकों में सामाजिकता की भावना का विकास किया जाना चाहिए। अगली समस्या, प्रशिक्षण की समस्या का समाधान। तो इस समस्या के समाधान के लिए भारत में ज़्यादा से ज़्यादा शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की जाए तथा प्रशिक्षित शिक्षक तथा शिक्षिकाओं को ही इन स्कूलों में नियुक्त किया जाना चाहिए। पूर्व प्राथमिक स्तर शिक्षण के लिए शिक्षक तथा शिक्षिकाओं को शैक्षिक योग्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो जो भी टीचर रखे जाए, उनकी योग्यता देख के ही उनको नियुक्ति दी जाए। अगली समस्या, अधिक फीस की समस्या का समाधान। इस समस्या से निपटने के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की लागत को कम किया जाए तथा शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक अनुदान देकर प्रवेश शुल्क तथा शिक्षा शुल्क को कम किया जाए। अर्थात कि गवर्नमेंट द्वारा भी स्कूल खोले जाए और जो निजी शिक्षण संस्थाएं चल रही है, उनको भी सरकार द्वारा अनुदान दिया जाए, जिस वजह से क्या है कि बालकों को, अभिभावकों को कम फीस भरनी पड़े और वो अपने बच्चों को अच्छी पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवा सके। बालकों के लिए कम मूल्य की पुस्तकें तथा स्टेशनरी तैयार करने की योजना बनाई जानी चाहिए तथा देशी सामग्री की सहायता से कम मूल्य के शिक्षण उपकरण विकसित करने के भी प्रयास किए जाने चाहिए। तो ये हमने देखा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या उसकी समस्या है और क्या उनके समाधान होने चाहिए। थैंक यू।